अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 13 में समझ गए कि कोई भी लॉज अगर इनकंसिस्टेंट है, कोई भी लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट घोषित हो जाएगा और डेरोगेटरी माना जाएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 जो होता है राइट टू इक्वालिटी होता है। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 टू लेकर के आर्टिकल 18 तक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉज क्या है? ये इक्वालिटी बिफोर लॉज में देखोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो शब्द है ये ब्रिटिश ओरिजिन, यानी कि ये ब्रिटेन से लिया गया है ये शब्द। और ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो ये यूज़ किया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी एक ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, एक अमेरिका से लिया गया है। अगर इसका मतलब अगर हम लोग समझें, मीनिंग समझे, तो ये क्या कर रहा है? द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी ये बताता है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होगा किसी ऐसे खास व्यक्ति का, सभी के लिए कानून बराबर होगी। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट और पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय एनी ऑर्डिनरी कोर्ट्स, तो कोई भी कोर्ट के थ्रू अगर कोई भी नियम है तो वो सभी लोगों के लिए एक समान होगा। फिर तीसरा क्या है? नो पर्सन, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, हाई हो, लो हो, इज अबव द लॉ। तो यहाँ सीधा सीधी ये बात बता दिया कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वो कानून से ऊंचा नहीं होगा। ये पहला क्या बता रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष, कानून के नज़र में सभी बराबर होंगे। दूसरा पार्ट क्या कहा? दूसरा पार्ट कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से, ये क्या कहता है? ये बताता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस होगा इक्वली उसे ट्रीट किया जाएगा, बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। सिमिलरली जो सिचुएटेड होगा उसके लिए भी सिमिलर एप्लीकेशंस लागू होगा। द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्मर इज ए नेगेटिव कंसेप्ट एंड लेटर इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट, यानी कि आप पहले को समझिएगा तो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। सभी के लिए कानून बराबर है, सबके लिए ये अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या है? लेटर इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट, तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट है ना। द लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ए लाइक भी अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है ये। अब रूल ऑफ लॉ